हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आपके लिए लेके आए हैं छत्तीसगढ़ राज्य जिला सहकारी बैंक का सहकारिता तथा बैंकिंग से संबंधित प्रश्न है। पर पहला प्रश्न है, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में लैप्स की संख्या कितनी है? तो लैप्स की संख्या है प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में 696। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा दोस्तों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। क्या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के किस धारा में सहकारी बैंकों का उल्लेख किया गया है? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 56, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, धारा 56 में सहकारी बैंकों का उल्लेख किया गया है। यदि रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए प्राप्त आवेदन का विनिश्चय निर्धारित अवधि में करने में असफल होता है तो उस आवेदन को उच्च अधिकारी को निर्देशित करने के कितने दिनों के बाद उच्च अधिकारी द्वारा उस आवेदन का निपटारा किया जाएगा? तो 60 दिन के बाद जो है उच्च अधिकारी द्वारा उस आवेदन का निपटारा किया जाएगा। सहकारी सोसाइटी के पदाधिकारी में शामिल हैं, ऑप्शन है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति और सचिव। तो राइट आंसर होगा इसका, सहकारी सोसाइटी के पदाधिकारी में शामिल है 1, 2, 3, 4, ये चारों पाँचों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, सचिव, ये सभी शामिल हैं। संरचना के आधार पर सही क्रम विकल्प का चयन कीजिए। केंद्रीय सोसाइटी, प्राथमिक सोसाइटी, शीर्ष सोसाइटी। तो राइट आंसर होगा इसका 3, 1, 2। देखिए पहले नंबर में क्या आएगा, शीर्ष सोसाइटी, केंद्रीय सोसाइटी, उसके बाद प्राथमिक सोसाइटी। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की किस धारा में सोसाइटी के पुनर्गठन का उल्लेख किया गया है? तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के धारा 16 में सोसाइटी के पुनर्गठन का उल्लेख किया गया है। भारत के प्रथम सहकारिता मंत्री कौन है? तो अमित शाह इसका राइट आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन में दिया है अमित शाह। देखिए भारत के प्रथम सहकारिता मंत्री है दोस्तों अमित शाह। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कौन है? भारत के प्रथम सहकारिता मंत्री है अमित शाह। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़ते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की किस धारा में वार्षिक साधारण सम्मेलन का उल्लेख है? तो धारा 49 में वार्षिक साधारण सम्मेलन का उल्लेख है। सोसाइटियों के वर्गीकरण करने का अधिकार किसके पास होता है? तो सोसाइटियों के वर्गीकरण करने का अधिकार रजिस्ट्रार के पास होता है। सोसाइटियों के वर्गीकरण करने का अधिकार रजिस्ट्रार के पास होता है। निम्न में से किन्हें ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान प्रदान किया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिया है सहकारिता संस्थान को, किसी व्यक्ति को, उपरोक्त दोनों को। तो दोनों को जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान प्रदान किया जाता है। सोसाइटी की पंजीयन के लिए आवेदन किसके पास करना पड़ता है? तो सोसाइटी की पंजीयन के लिए ऑप्शन दिया है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्यपाल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, तो किसके पास करना पड़ता है सोसाइटी के पंजीयन के लिए आवेदन? तो कमेंट करके जरूर बताएं। सहकारिता के विकास के लिए प्रोफेसर D.R. गाडगिल समिति का सहकारिता के विकास के लिए प्रोफेसर D.R. गाडगिल समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1944 में सहकारिता के विकास के लिए प्रोफेसर D.R. गाडगिल समिति का गठन किया गया। संयुक्त रजिस्ट्रार की नियुक्ति छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के किस धारा के तहत की जाती है? संयुक्त रजिस्ट्रार की नियुक्ति छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 3 के तहत की जाती है। पहला ऑप्शन सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो राइट आंसर है इसका, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2023 की थीम थी कोऑपरेटिव्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा। अंश पूंजी कितने प्रकार के होते हैं? 6, 7, 8, 9। राइट आंसर है इसका, अंश पूंजी जो है 8 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा, अंश पूंजी 8 प्रकार के होते हैं। बैंक डिपॉजिट जो बिना सूचना के आहरित की जा सकती है क्या कहलाती है? डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, संचय, उपरोक्त सभी। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, डिमांड डिपॉजिट कहलाती है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की किस धारा में अपर रजिस्ट्रार की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन है 2 का ख, 2 का ग, 2 का घ। तो इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करके बताएं इसका क्या होगा सही आंसर। कृषि क्षेत्र
कृषि क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? कृषि क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है नाबार्ड। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा। कृषि क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है नाबार्ड। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 का संबंध है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 का संबंध है सोसाइटी का परिसमापन से संबंधित है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिनियम की श्रृंखला न्यायालय कैंप कोर्ट का आयोजन कहाँ किया गया था? राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रायपुर में किया गया था। इसका राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन सही होगा, रायपुर में किया गया था। किस वर्ष को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाता है? 2000, 2004, 2010, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ष 2004 को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2004 को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाता है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में पैक्स की संख्या कितनी है? 696, 1363, 1235। तो राइट आंसर है इसका, सहकारी समिति में पैक्स की संख्या है 1363। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुर्ग, अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर। तो राइट आंसर है इसका, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय रायपुर में स्थित है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सहकारी बैंक का मुख्यालय जो है रायपुर में स्थित है। राज्य सहकारी अधिकरण का गठन किनके द्वारा किया जाता है? राज्य सहकारी अधिकरण का गठन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन सही होगा। राज्य सहकारी अधिकरण का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 10 में वर्णित कौन सा एक सोसाइटी नहीं है? कृषि कर्म सोसाइटी, गृह निर्माण सोसाइटी, प्रसंस्करण सोसाइटी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। रेणुका नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित कहाँ पर स्थित है? अंबिकापुर, रायगढ़, धमतरी, इनमें से कोई नहीं। तो रेणुका नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित जो है अंबिकापुर में स्थित है। कहाँ पर? इसका पहला ऑप्शन देखिए, अंबिकापुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम भारतीय गणतंत्र के किस वर्ष विधानमंडल द्वारा अधिनियमित हुआ? तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 11वें भारतीय गणतंत्र के 11वें वर्ष विधानमंडल द्वारा अधिनियमित हुआ। किसी सोसाइटी के वर्गीकरण करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ऑप्शन दिया है राज्यपाल, सचिव, रजिस्ट्रार। राइट आंसर होगा, किसी सोसाइटी के वर्गीकरण करने का अधिकार रजिस्ट्रार के पास होता है। तीसरा ऑप्शन सही होगा इसका, रजिस्ट्रार के पास होता है। भारत में म्यूचुअल फंड व्यवसाय को कौन नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन दिया है सेबी, आरबीआई, नाबार्ड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सेबी देखिए, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। भारत में म्यूचुअल फंड व्यवसाय को सेबी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला देखिए, एथेनॉल प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? अंबिकापुर, रायगढ़, धमतरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका, इनमें से कोई नहीं। एथेनॉल प्लांट की स्थापना इनमें से कहीं नहीं है। तो कहाँ की गई है? कमेंट करके जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 12 के तहत सोसाइटी के उपविधियों में संशोधन करने का अधिकार किसके पास होता है? तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 12 के तहत सोसाइटी के उपविधियों में संशोधन करने का अधिकार सदस्य तथा रजिस्ट्रार दोनों के पास होता है दोस्तों। अगला देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत किसी सोसाइटी को अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए विहित प्रारूप में आवेदन के साथ सोसाइटी की प्रस्थापित उपविधियों की कितनी प्रतिलिपि जमा करना अनिवार्य है? 2, 3, 4, 10। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन देखिए, 4 प्रतिलिपि जमा करना अनिवार्य है। राज्य सहकारी अधिकरण से संबंधित कौन सा तथ्य सत्य है? इसके अध्यक्ष को पुनः नियुक्ति का पात्रता रहेगा, इसके सदस्य को पुनः नियुक्ति का पात्रता रहेगा। तो क्या होगा इसका? दोनों में से कौन सा तथ्य सत्य है? तो 1 और 2 देखिए, तीसरा ऑप्शन में दिया है 1, 2। तो दोनों कथन इसमें का सत्य है। दोनों तथ्य क्या है? सत्य है दोस्तों। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में अनुसूचियों की संख्या है 4। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में अनुसूचियों की संख्या है 4। छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जन्मदाता ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जन्मदाता ठाकुर
प्यारेलाल सिंह का जन्म दैहान, इसका पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन में दिया है दैहान, दैहान नामक स्थान पर हुआ था। तो दैहान किस जिला में आता है, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ का मुख्यालय कहाँ है? छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ का मुख्यालय है दोस्तों, ऑप्शन दिया है रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर। तो सही आंसर होगा इसका, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ का मुख्यालय है आपका रायपुर में। दूसरा ऑप्शन में दिया है रायपुर, रायपुर सही होगा। सहकारी शक्कर कारखानों को कितने प्रतिशत ब्याज पर ऋण प्रदान की जाती है? 2%, 7.5%, 8%, 9.5%। तो सही ऑप्शन होगा इसका, सहकारी शक्कर कारखानों को 9.5% ब्याज दर पर ऋण प्रदान की जाती है। आगे देखिए, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? चौथी पंचवर्षीय, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं। तो राइट आंसर है इसका तीसरा ऑप्शन में दिया है छठवीं पंचवर्षीय योजना। तो नाबार्ड की स्थापना जो है छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर का, केरता शक्कर कारखाना की स्थापना किसके नाम पर किया गया है? तो राइट आंसर देखिए, कमेंट नहीं, दूसरा ऑप्शन में सही होगा इसका, दूसरा ऑप्शन सही होगा, माँ महामाया के नाम पर रखा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा इसका, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के प्रथम अध्यक्ष थे रघुवीर सिंह, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। किसी सोसाइटी के सदस्य की पात्रता से संबंधित विनिश्चय करने का अधिकार किसे होता है? राज्यपाल को, सचिव को, रजिस्ट्रार को, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है, किसी सोसाइटी के सदस्य की पात्रता से संबंधित विनिश्चय करने का अधिकार जो है रजिस्ट्रार के पास होता है। तीसरा ऑप्शन में दिया है रजिस्ट्रार, सही होगा। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की किस धारा में शीर्ष सोसाइटी की परिभाषा दी गई है? 2(1), 2(2), 2(3), उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका 2(1), पहला ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में सर्वाधिक जिले सम्मिलित है? जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंबिकापुर, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जगदलपुर। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जगदलपुर में सर्वाधिक जिले सम्मिलित हैं। यदि रजिस्ट्रार द्वारा किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए प्राप्त आवेदन का विनिश्चय निर्धारित अवधि में करने में असफल होता है तो उस आवेदन को वह कितने दिवस के भीतर उच्च अधिकारी को निर्देशित करेगा? तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा इसका, 15 दिन। देखिए 15 दिन के भीतर उच्च अधिकारी को निर्देशित करेगा। राज्य शासन द्वारा कृषि क्षेत्र में कृषि ऋण पर प्रचलित ब्याज दर कितना है? तो राज्य शासन द्वारा कृषि क्षेत्र में कृषि ऋण पर प्रचलित ब्याज दर है दोस्तों 0%। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, राज्य शासन द्वारा कृषि क्षेत्र में कृषि ऋण पर प्रचलित ब्याज दर है 0%। 0% इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए 5वां नंबर का क्वेश्चन, भोरमदेव शक्कर सहकारी कारखाने की विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है? तो दूसरा ऑप्शन दिया है 10 MW, 6 MW, 12 MW, 20 MW। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा 6 MW। वर्तमान में राज्य में कुल धान उपार्जन केंद्र की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राज्य में कुल धान उपार्जन केंद्र की संख्या है, ऑप्शन में दिया है 2058, 2617, 2659। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा 2617 या 2617 बोल सकते हैं। एक सहकारी समिति में सदस्यों के प्रवेश एवं शेयरों के आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? सचिव के द्वारा, प्रबंध समिति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या राज्यपाल द्वारा। तो सहकारी समिति में सदस्यों के प्रवेश एवं शेयरों का आवंटन जो है प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाता है। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए सेकंड लास्ट आज का, रुपए किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने हेतु कौन सी शर्त आवश्यक है? जिला राज्य सहकारी बैंक की शाखा में बचत खाता होना आवश्यक है, सेवा सहकारी समिति में कार्डधारी होना आवश्यक है, उपरोक्त दोनों। तो उपरोक्त दोनों शर्त आवश्यक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सहकारी समितियां निम्न में से किस प्रकार के संगठन संरचना का पालन करती है? केंद्रीकृत, संघीय, विकेंद्रीकृत, एकात्मक। तो राइट आंसर है इसका, भारत में सहकारी समिति जो है संघीय संगठन संरचना का पालन करती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का अपडेट जल्द
जल्द से जल्द मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।